वसुंधरा का प्रियंका राहुल को जवाब। इस बार राजस्थान में नहीं आ पाएगी कांग्रेस की सरकार, वसुंधरा ने किया ऐलान। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। राजस्थान में कांग्रेस बहुत दावा कर रही है कि वो वापस से सत्ता में आएगी, राजस्थान में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। लेकिन अब उनके इन सारे अरमानों पर वसुंधरा राजे ने पानी फेर दिया है। जी हां, इस वक्त राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। इतना ही नहीं, कुछ लोग तो वसुंधरा को कांग्रेस के लिए खतरा तक बता रहे हैं, क्योंकि महारानी अब फुल फॉर्म में है। बीजेपी को जिताना और कांग्रेस को हराना ही अब उनका एकमात्र लक्ष्य है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल इस वक्त चुनावी माहौल राजस्थान में बना हुआ है। विधानसभा चुनाव में भी कुछ ही वक्त रह गया है और खूब प्रचार भी किया जा रहा है। इसी सिलसिले में जयपुर पहुंची वसुंधरा राजे ने बता दिया कि इस बार कांग्रेस चाहे कुछ भी कर ले, आएगी तो बीजेपी ही। और ऐसा कहकर कहीं ना कहीं वसुंधरा राजे कांग्रेस के अरमानों पर पानी फेरती नजर आई। और इसके अलावा जिस तरह से अब वसुंधरा पूरी तरह बीजेपी के साथ है, प्रचार कर रही है, ऐसे में ये कांग्रेस के लिए टेंशन वाली बात है। वसुंधरा का बड़ा दावा। बता दें, राजस्थान पर दावा ठोक रही कांग्रेस को वसुंधरा ने जवाब दिया है। खबरों के मुताबिक वसुंधरा राजे ने राजस्थान में विधानसभा चुनाव के बाद राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने का विश्वास जताया है। राजे ने कहा कि भाजपा सरकार बनने पर रुके हुए काम पूरे करवाए जाएंगे। भाजपा की सरकार बनना तय है। सरकार बनते ही हमारी सरकार के वे सब काम शीघ्र पूरे किए जाएंगे जो मौजूदा कांग्रेस सरकार ने रोक दिए थे। तो यहाँ राजे ने पक्का दावा कर दिया है कि बीजेपी की सरकार तो बनेगी ही बनेगी। राहुल प्रियंका पर तंज। इसके अलावा वसुंधरा राजे ने एक तरीके से कांग्रेस नेता राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पर तंज भी कसा है। वसुंधरा राजे ने जयपुर में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। वसुंधरा ने राहुल का भी जिक्र किया। कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी ने यहाँ का दौरा किया था। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के प्रति अपनी चिंता जाहिर की। आगे वसुंधरा ने कहा, वो और उनके भाई जब भी जाते हैं तो राजस्थान के लोगों से कुछ ना कुछ वादा करते हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वे अपना वादा निभाए। मुझे इसकी भी खुशी है कि इतनी सारी आपकी महिला मोर्चा की लेडीज यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी आई थी और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि हमको महिलाओं की बहुत चिंता है और महिलाओं के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, साल में 10,000 रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। एक मिनट के लिए मेरे मन में ये लगा कि अपनी भामाशाह नारी शक्ति योजना तो थी, उस नारी शक्ति योजना के अंदर अपन लोगों ने बैंक अकाउंट महिलाओं के खुलवाए, बैंक अकाउंट के अंदर महिलाओं को सबसे अहम रूप दिया। उसी स्कीम को अगर ये आगे बढ़ा देते तो जो सरकारी पैसा है वो तो वैसे ही उनके अकाउंट में पड़ जाता। तो 10,000 रुपए भी अगर आप लोग कर देते तो हमें बड़ी खुशी होती। पर मुझे तो डर लगता है, क्योंकि ये और इनके भाई जब भी आते हैं और जयपुर वालों को कुछ कह के चले जाते हैं, जनता को कुछ कह के चले जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर अडिग रहे। तो सुना आपने किस तरह से वसुंधरा ने कांग्रेस की पोल खोलते हुए एक तरीके से राहुल प्रियंका को चैलेंज ही किया है कि अब राजस्थान में बीजेपी ही आएगी। इसके साथ ही वसुंधरा ने यह भी बताया कि बीजेपी वादा पूरा करेगी, लेकिन कांग्रेस नहीं। फिलहाल आपको बता दें, वसुंधरा राजे 4 नवंबर को झालावाड़ में झालरापाटन सीट के लिए अपना नामांकन पर्चा दाखिल करेंगी। वहीं राजे नामांकन के बाद एक बड़ी रैली भी करने वाली है, जिसको शक्ति प्रदर्शन भी कहा जा रहा है। फिलहाल अंत में आपको वसुंधरा राजे का पूरा बयान सुनाते हैं। वसुंधरा राजे के बयान पर जो उन्होंने प्रियंका गांधी को कहा है, राहुल गांधी को कहा है, उस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार। मुझे इसकी भी खुशी है कि इतनी सारी आपकी महिला मोर्चा की लेडीज यहाँ उपस्थित हैं। अभी कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी जी आई थी और प्रियंका गांधी जी ने ये कहा कि हमको महिलाओं की बहुत चिंता है और महिलाओं के बैंक अकाउंट में कितना पैसा, साल में 10,000 रुपया हम देने की बात कर रहे हैं। एक मिनट के लिए मेरे मन में ये लगा कि अपनी भामाशाह नारी शक्ति योजना तो थी, उस नारी शक्ति योजना के अंदर अपन लोगों ने बैंक अकाउंट महिलाओं के खुलवाए, बैंक अकाउंट के अंदर महिलाओं को सबसे अहम रूप दिया। उसी स्कीम को अगर ये आगे बढ़ा देते तो जो सरकारी पैसा है वो तो वैसे ही उनके अकाउंट में पड़ जाता। तो 10,000 रुपए भी अगर आप लोग कर देते तो हमें बड़ी खुशी होती। पर मुझे तो डर लगता है, क्योंकि ये और इनके भाई जब भी आते हैं और जयपुर वालों को कुछ कह के चले जाते हैं, जनता को कुछ कह के चले जाते हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर अडिग रहते हैं। आपको याद होगा
किसानों को वादा करके गए थे, अब महिलाओं को वादा करके जा रहे हैं अपनी सिटी में और अपने चारों ओर। मुझे तो विश्वास है कि जो स्थिति उन्होंने अभी बना के रखी है, अगर इसी के हिसाब से वो चलने वाले हैं तो शायद ही महिलाओं को 10,000 रुपए मिलेंगे, किसानों को तो पूरा कर्जा उनका माफ। तो आज तक 5 साल के बाद भी नहीं हुआ। तो ये तो कहने की बातें होती हैं। तो सिटी के अंदर जो मुझे देखने को मिला है, सबसे ज्यादा दुखी अगर कोई है और महिला है तो ये क्राइम की सिचुएशन की वजह से है। और स्पेशली महिलाओं के साथ जिस तरीके से क्रिमिनल एक्टिविटी हो रही है, उससे सब अपनी अपनी बेटियों के बारे में, सब अपने परिवार की लड़कियों के बारे में, महिलाओं के बारे में डरते हैं।